हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपका रिज़ल्ट आ गया है। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं गई है। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो जिस कटाव की चर्चा हमने पहले किया था फाइनल आंसर की आने से पहले, उसी के इर्द गिर्द कटाव आपका गया है। तो यहाँ पे हम लोग कटाव डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे ज्योग्राफी की हम लोग बात करेंगे। आपका जिस भी सब्जेक्ट्स में है तो आप या साइट से जाके वहाँ पे देख लीजिए, एनटीए यूजीसी नेट करेंगे। हालांकि अभी साइट बहुत बिजी भी चल रही है तो काफ़ी लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा या कमेंट में आप बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे इसका पीडीएफ लिंक कमेंट में कर देंगे। तो आप अन्य किसी सब्जेक्ट का देखना चाहेंगे तो वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ज्योग्राफी की बात कर लूँ कि ज्योग्राफी की कटाव कितनी गई थी, और इसके पहले जो हमने आपको मेंशन किया था कि कितना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी हमने टाइप किया और सर्च आप ऐसे किया करिए। अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दे रखा है। पहली जो लाइन है ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ठीक, यानी नेट का कट ऑफ है ये। और इसमें टोटल कैंडिडेट कितने पास हुए हैं ये आपका जेआरएफ का है, और इसमें टोटल जेआरएफ के कैंडिडेट कितने हैं, ठीक। तो क्वेश्चन वाइज हम लोग देखते चलेंगे। ज्योग्राफी में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 182 ये मार्क्स है, ठीक, टोटल। तो मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन पे आपका 2 नंबर मिलता है, तो ये आप डिवाइड करेंगे 2 से, 91 क्वेश्चन आ जाएगा अनरिजर्व का। और यहाँ पे देखिए 202 है जेआरएफ का, यानी 101 क्वेश्चन गया जेआरएफ का, ठीक। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का देखिए 164 है, यानी कि 82 हो गया। और ये 192 है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 96 के आसपास जो है ये आपका बनेगा, ठीक। ईडब्ल्यूएस का 96 हो जाएगा। ओबीसी आपका जो है यहाँ पे देखिए 82 गया है नेट की मेरिट, और जेआरएफ की जो है मेरिट इसकी गई है 93 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की टोटल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एससी की देखिए 152 यानी कि 76, और इसी के इर्द गिर्द हमने बताया भी था आपको। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या मैंने बताया था। और आपका यहाँ पे देखिए 176 यानी कि ये आपका हो जाएगा 88 क्वेश्चन जो है जेआरएफ का है एससी का, और एकदम सटीक जो है आप लोगों का। क्योंकि देखिए जब आप ईमानदारी से अपने स्कोर बताएंगे तो अनुमान भी जो लगाया जाता है तो वो बहुत सटीक अनुमान जाएगा। यदि आप ईमानदारी से नहीं बताएंगे, बहुत सारे लोगों का प्रश्न जो था 134 तो भाई वो हवा में आप तीर मार रहे हैं, तो 134। और इस बार का पेपर देखिए जिस स्तर का था, मेरिट भी उसी हिसाब से गई है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। और यहाँ पे आपका एससी का हो गया जो है 82, और एससी का आपका 76 और 88, ठीक। यहाँ पे देखिए एसटी की हम लोग बात करें तो एसटी है 150 यानी कि 75 क्वेश्चन जिसका एसटी में सही था। और यहाँ पे आपका 168 यानी कि जिनका जो है 84 क्वेश्चन एसटी में सही था वो जेआरएफ हुए हैं, ठीक। और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी यहाँ पे जो दिया गया तो ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो HIV वाले हैं, यानी किसी न किसी प्रकार, जैसे 40% जिनके अंदर विकलांगता की स्थिति है तो वो इसमें उनकी अलग मेरिट बनी है। अब यहाँ से देख सकते हैं पूरी मेरिट भी है, और अलग अलग इसमें कैंडिडेट पास आउट भी हुए हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। मेरिट देखिए बहुत कम भी गई है यहाँ पे कई लोगों की, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डिसेबिलिटीज़ वाले हैं। देखिए अनरिजर्व में अलग डिसेबिलिटीज़ हैं, ओबीसी में अलग हैं, एससी में अलग हैं। मेरिट भी देखिए बहुत कम गई है। यहाँ पे देखिए जो एचआई हैं एससी वाले, इनकी केवल 110 गई है, यानी कि 55 क्वेश्चन यदि आपने राइट किया है 150 में तो आपके नेट हो जाएंगे। जेआरएफ के लिए यहाँ पे देखिए 112 है, ठीक। तो इस तरह से अब ये कहना ये सही नहीं है कि इनकी मेरिट कम गई है, तो उनके अंदर वो डिसेबिलिटीज़ हैं, इसी वजह से भाई आप स्वस्थ हैं, हर चीज़ से हर चीज़ का मौका आपको मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया कट ऑफ की बात। अब हम दिखा दे रहे हैं कि कितना पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए आपका जो ड्रॉप क्वेश्चन हुआ था उसके पहले हमने जो डिस्कस किया था कट ऑफ अनरिजर्व का 85 से 90 हमने बोला था नेट का। तो अभी आपका जो ऑफिशियल है कट ऑफ वो कितनी गई है एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, ठीक, जूम इन कर लिए। तो अनरिजर्व का जो आपका गया है ये 91 गया है। कितना गया है 91। और यहाँ पे देखिए 2 ड्रॉप हुआ तो ये ऐड कर देंगे 101,
यानी 101 हो जाएगा। EWS का आपका 80 से 83 हमने कहा था, तो EWS की जो कट ऑफ है वो नेट की 82 गई है, और EWS की जो JRF की कट ऑफ है ये देखिए 96 गई है। ठीक, OBC की जो कट ऑफ थी नेट की 82 है, और JRF की जो कट ऑफ है OBC की ये 93 है, और SC की जो कट ऑफ है ये 76 है नेट की, देखिए इसी में मिल गया आपका। और SC की जो JRF की कट ऑफ है वो है 88। ST की हम लोग बात करें तो ST हमने बताया था 72 से लेकर 76 के बीच रहेगा, तो ये आपका देखिए 75 गया है ST का, और 80 से 84 हमने बोला था JRF का, और 84 आपका JRF का है। तो ये देखिए बहुत ही सटीक अनुमान जो है यहाँ पे लगाया गया, और ये पूरा अनुमान ऐसा नहीं कि मेरी विशेषज्ञता है बहुत ज़्यादा कुछ, बल्कि आप लोगों के द्वारा जो ईमानदारी पूर्वक बताए गए प्रश्न थे, और जो बैचेज चल रहे थे उसमें जो कैंडिडेट थे, जो स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे थे, उनके भी कितना क्वेश्चन है, तो उनके द्वारा बताए गए प्रश्नों के आधार पे ही हम लोग अनुमान यहाँ पे लगाया गया था, और एकदम सटीक अनुमान आपके लिए उपलब्ध हुआ। तो फिलहाल 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इधर उधर हुए ही थे, तो जो ड्रॉप आउट हुए थे उसकी वजह से ये हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक न्यू बैच आपका स्टार्ट है, और यहाँ पे जिन लोगों का 1-2 क्वेश्चन से रुका है, जैसे नेट रुका है या JRF रुका है, तो बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता आपको नहीं है। हालांकि प्रॉपर तरीके से इसमें यदि हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है ये हो सकता है कि दिसंबर 2022 का और जून 2023 का, ये दोनों ये क्या करें, मर्ज करें, क्योंकि अभी इतना प्रॉपर समय नहीं है। अब मान लीजिए अगर फॉर्म निकालेंगे तो कम से कम 1 महीने देंगे फॉर्म भरने का टाइम, तो ये 15 के आसपास अगर फॉर्म बहुत जल्दी निकालेंगे तो 15 नवंबर, 15 दिसंबर तक टाइम देंगे, और कम से कम 2 महीने बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। वो एग्ज़ाम भी एक महीने कम से कम होंगे ही, ऑनलाइन होते हैं, और आप जानते हैं कि NTA कराता है, तो NTA वर्तमान में बहुत सारे परीक्षाओं को कंडक्ट करा रहा है। तो मैक्सिमम जो ये परीक्षाएं सब करा रहा है, सब क्या है, सब ऑनलाइन है। तो जैसे आपका JNU की PhD भी आ गया है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए और है कि जो लोग PhD करना चाह रहे हैं, जैसे JRF आप हो गए हैं, तो JRF से डायरेक्ट आपको फेलोशिप मिलेगी नहीं। जब आप PhD में इनरोल्ड होंगे तो फेलोशिप JRF की मिलती है 35,000, मान लीजिए बेसिक आपका ये 32 के समथिंग होता है। तो यदि मान लीजिए 30 भी होता है, तो जो HRA अलग अलग जगह आप रहते हैं, तो अलग अलग सिटी के हिसाब से वो बढ़ता जाता है। तो ये मान चलिए कि 32 से 35,000 आपको यहाँ से मिल जाएंगे JRF से, अगर आप PhD चालू करेंगे। और नेट यदि आप पास हैं, तो यदि आप JNU का भी देखिए फॉर्म आया, उसको फिल कर लीजिए। JNU का NTA एग्ज़ाम कराएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। यदि आप नेट JNU से करते हैं, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो नेट के बाद भी आपको फेलोशिप मिलेगी। कहीं कहीं 8,000 देते हैं, ये आपका 10,000 मान चलिए मिलता है। और स्टेट यूनिवर्सिटियाँ नेट वालों को फेलोशिप नहीं देती हैं, बल्कि कानपुर यूनिवर्सिटी अभी देखिए इस बार से देना चालू की है नेट वालों को भी फेलोशिप। ठीक, तो यहाँ पे आप यदि इस बार अभी JRF हो गए या नेट हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे आप JNU का फॉर्म अप्लाई करिए। वो बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी भी है, और यदि आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा रिसर्च के लिए आपका। ठीक, और भी यूनिवर्सिटीज़ में आया है, जैसे टिस वगैरह आप चेक कर लीजिए, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक, ये इंस्टीट्यूट हैं, टिस हो गया, IIPS है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये पॉपुलेशन का है। तो और भी जो यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म आएंगे तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी देखिए BHU में 2 बार होता है, तो BHU में संभवतः आने वाला है फॉर्म PhD का, तो ये आएगा तो इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। और PhD के लिए आपको क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग बाद में कलेक्ट करेंगे, और क्या क्या चीज़ें लगती है उसमें, और सिनॉप्सिस आप कैसे तैयार करेंगे, इंटरव्यू में मैक्सिमम प्रश्न आपसे कहाँ से पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो, यदि आपको इस चैनल से मदद मिली है, यदि आपने यहाँ से पढ़ के आपका हुआ है, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट में बता सकते हैं, जो भी हेल्प होगी। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।